शो पे एक्टिंग करे वो अलग बात है, बट क्या जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तो कुछ होगा नहीं। मत भूलना कि यह तो एक होस्ट बन के आया है। अगर सनी इस शो से नहीं जुड़े होते तो शायद मैं ये शो करता भी नहीं। ये बहुत एक पैन इंडिया शो है। स्प्लिट्सविला जैसे शोज आते हैं तो ऑफ कोर्स इट्स फन टू डू इट, बट मेन जो मेरा हमेशा रहेगा वो एक्टिंग ही रहेगा। हाय गाइस, दिस इज तानुज विरमानी एंड यू आर वाचिंग मी एक्सक्लूसिवली ऑन बज़ूका। अक्सर दोस्तों, जब एक कलाकार अलग अलग भूमिका निभाकर हम सभी का दिल जीतता है, लेकिन वो सच्चा दोस्त बन जाता है जब वो बन जाता है होस्ट। और आप रियली हम सभी के एक सच्चे दोस्त बन के जिस तरीके से गेम चल रहा है और आपकी होस्टिंग को सबसे ज़्यादा पसंद करें। रणविजय सर ने अपना एक ऑरा बनाया था और उसके बाद उनकी जगह पर जाना और इस तरीके का रैप और इस तरीके का ऑरा बनाना कि लोगों के ज़बान पर अब वो नाम चढ़ने लगा है, वो आप है मेरे भाई। कैसा लगा भाई आपको? भाई थैंक यू सो मच इतने धमाकेदार इंट्रोडक्शन के लिए। एंड यू नो ऑनेस्टली क्या है कि अगर आप मुझसे ये सवाल 5-6 महीने पहले पूछे कि यार तनुज तू कभी होस्टिंग करेगा किसी रियलिटी शो पे, आई वुड प्रॉब्लली से कि नहीं मैं नहीं करता, बिकॉज मुझे पता भी नहीं था कि मैं ये सब कर सकता हूँ। बट आई फील कि ज़िंदगी से आपको ये सीख मिलती है कि यू हैव टू कंस्टेंटली ट्राई न्यू थिंग्स। जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तो कुछ होगा नहीं। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि सनी इस शो से जुड़े थे इतने सालों से, तो आई हैड दैट कॉन्फिडेंस, क्योंकि हमने पहले भी काम किया है वन नाइट स्टैंड पर, तो हमने ठीक है एक ट्राई तो बनता है। एंड ट्रस्ट मी, जैसे हम उदयपुर गए शूट कर रहे थे 1-1.5 महीने के लिए, जब हम शूट कर रहे थे मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि आई फेल्ट लाइक आई बीन डूइंग दिस फॉर मेनी ईयर्स, यू नो। और मैं लॉट्स ऑफ क्रेडिट देना चाहूँगा सारे कंटेस्टेंट्स को, पूरी टीम को, जो जिसके वजह से, जिनकी कॉन्फिडेंस की वजह से मैं ये सब कर पाया और बड़ा मज़ा आया। भाई मैं आपसे जानना चाहूँ, जिस तरीके का शो है आपकी लाइफ की अगर बात करो, हिस्ट्री अगर देखा जाए तो आप बहुत सिंपल सादी एक लाइफ जीने वाले बंदे थे। जिस तरीके से आपकी कहानी हमने देखी है, प्यारी से एक शादी कर ली, एक प्रॉपर एक हस्बैंड काइंड ऑफ मिडिल ऑफ लाइफ जी रहे थे, और अब सीधा एक ऐसा शो आना जहाँ पर बहुत सारे हर्डल से उतार चढ़ाव है। तो कभी शो को जज करते टाइम या जब उदयपुर पहुंचे सभी कंटेंट्स से मिले, कभी ऐसा लगा माइंड में कि यार मैं कहीं बदल तो नहीं जाऊँ, कहीं मेरे लाइफस्टाइल में कोई चेंज तो नहीं आएगा? पहली बात तो यह है कि मेरी बीवी भी साथ में थी, तो अगर मैं बदलने चाहता भी तो मुझे बदलने नहीं देती। बट नहीं, जोक से बात सी क्या है कि ये जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं मेरे हिसाब से, एडी जैसे 19 या 20 साल के हैं, आई थिंक सारे कंटेस्टेंट्स 20-25 के डेमोग्राफिक में है ना। तो उस टाइम पे जब मैं उनकी उम्र का था तो मेरे भी दिल में अलग ख्याल थे, थोड़ा ज़्यादा यू नो एक वो था, एक चुल था लाइफ में। एंड जैसे जैसे आप मिच्योर होते जाते हो और आप ज़िंदगी के नेक्स्ट फेज में आते हो ना, थोड़े चिल हो जाते हो। तो आई अंडरस्टूड कि यार ये सब कहाँ से आ रहा है, यू नो, इनके जितने भी इमोशंस है, जो कुछ भी है, लड़ना झगड़ना, मेकअप करना, सब एवरीथिंग इज एम्पलीफाइड इनटू 10। अगर बात करो जिस तरीके से आपने कंटेस्टेंट्स की बात की, ये जो कंटेस्टेंट्स है यहाँ पर अगर इनको देखा जाए, अगर एक के नाम लेंगे तो काफ़ी लंबा टाइम हो जाए। आपसे अगर ओवरऑल बात करूँगा सभी कंटेस्टेंट्स को लेकर मिलाकर आपको कुछ कहना हो तो क्या कहना चाहेंगे, किस वर्ड्स में उन्हें बयां करना चाहेंगे सभी कंटेस्टेंट्स को आप? देख, ऑलमोस्ट 30 कंटेस्टेंट्स है सब मिला के मेन हाउस और एक्सेस के बीच में। तो आई थिंक सारे कंटेस्टेंट्स काफ़ी अलग है, राइट? बिकॉज कोई नॉर्थ इंडिया से है, कोई मुंबई से है, कोई बाहर से आए हैं, तो सबका जो सोचने का ढंग है, बात करने का एक तरीका है, वो अलग है, विच इज़ वॉट मेक्स इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये बहुत एक पैन इंडिया शो है। बट डेफिनेटली मेरे हिसाब से एटलीस्ट 80% ऑफ द कंटेस्टेंट जो भी वहाँ आए वो सच में चाहते थे कि ऑफ कोर्स गेम जीते तो अच्छी बात है, बट उनका मेन फोकस था कि उन्हें इस शो से एक अच्छा कनेक्शन बनाना ही है। एंड दैट इज़ व्हाट आई रियली लाइक, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो स्प्लिट्सविला का जो कॉन्सेप्ट है, ऑफ कोर्स इसमें चैलेंजेस होते हैं, टास्क होते हैं, धमाल होता है, एक्सेस भी है इस सीजन में, बट इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग योर राइट कनेक्शन। ये एक लव बेस्ड शो है, तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी एक कॉमन फैक्टर सारे कंटेस्टेंट्स में। अगर बात करूँ भाई आपकी जिस तरीके से बात करें रियलिटी शो की, आज के दौर पर रियलिटी शो ऐसा हो गया, अगर कोई एक्टर बनने है अपनी सपनों की नगरी में, अगर यहाँ आया है तो उसके लिए एक पिकअप पॉइंट है जब वो किसी रियलिटी शो से जुड़ता है, जिसमें प्रिंस नरूला है, आज शिव ठाकरे हैं, जो इन्होंने ऐसी एक लाइन वाली जहाँ से आज कंटिन्यूअस काम है। आपको क्या लगता है यहाँ आए ऐसे कौन से कंटेस्टेंट से जो आगे चल के टिके रहेंगे, इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं नाम करेंगे? यार पहली बात तो यह है कि मुझे पता नहीं कि इनमें से किन किन को एक्टर बनना है, किन किन को सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स रहना है, किन किन को बस फेम चाहिए, मुझे सच में पता नहीं। बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा इनके साथ मेरी इंटरेक्शन सेट पर हुआ करता था, सो वी डिडंट रियली गेट द चांस टू टॉक अबाउट ऑल दिस। बट या आई थिंक सब काफ़ी कैमरा फ्रेंडली है, बहुत ही कॉन्फिडेंट है और फोटोजेनिक भी है। तो आई थिंक अगर वो सच्चे दिल से चाहेंगे कि हाँ मुझे एक्टिंग
एक्टिंग के क्षेत्र में जाना है या ये करना है तो दे कैन बी सक्सेसफुल, बट मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा बिकॉज आई हैव नॉट सीन देम एक्ट। शो पे एक्टिंग करे वो अलग बात है, बट क्या हाँ। अगर बात करूं मैं फैज़ और जन्नत जुबैर, क्या कहना चाहिए, किस तरीके का एक मसाला डाला गया है, वो कहते हैं ना स्वाद लगता है नमक के साथ, उस बारे में यार आई फील कि स्प्लिट्सविला 15 में वी सेव द बेस्ट फॉर लास्ट। ऑनेस्टली मेरे लिए भी सरप्राइज था, मुझे भी पता नहीं था कि वो आने वाले थे, और लिटरली एक दिन पहले प्रोड्यूसर्स ने मुझे बताया कि यार दे आर ऑल्सो कमिंग। उनके साथ होस्ट करने में बहुत मज़ा आया, एंड सारे कंटेस्टेंट्स भी बहुत खुश थे। इट वॉज अ सरप्राइज फॉर सनी, फॉर मी, फॉर एवरीवन, तो अच्छा लगा यार। जो एक स्टेटमेंट था कि जो उन्होंने कंटेस्टेंट देखकर कहा कि ये कंपटीशन है, उसको लेकर क्या कहना, मतलब जो फैज़ू ने आके स्टेटमेंट दिया, जन्नत ने दिया, क्या लगता है कहीं ना कहीं एक टफ कंपटीशन हो जाएगा इन सभी के बीच में, क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर है, इनके ज़्यादा फैन फॉलोइंग, ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, बट यहाँ भी कुछ कम नहीं है। क्या लगता है ये कैसा चलने वाला है जो टीम के साथ जुड़ेंगे जब ये लोग? आई फील तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी धमाकेदार सेमीफाइनल और उसके बाद फाइनल, क्योंकि क्या है कि क्योंकि बहुत सारे कंटेस्टेंट्स दे रियली लुक अप टू फैज़ एंड जन्नत, राइट, और जब वो सामने है, हमारे सामने सेट पर मौजूद है, तो कंटेस्टेंट्स भी चाहते हैं कि एक अच्छा इंप्रेशन जो हमें उनके सामने है। सो आई थिंक या सो बॉयज़ वर वेरी हैप्पी विथ हर एंड गर्ल्स वर वेरी हैप्पी विथ हिम, तो अच्छा था। और सनी और मैं कोने में बैठ के, हम तो अभी घर की मुर्गी बन चुके थे, तब तक तुम लोग आराम से चिल कर रहे थे कोने में। माँ के बाद एक वाइफ होती है जो हमेशा कुछ ना कुछ हमें आशीर्वाद और टिप देते रहती है। इस शो को लेकर आपकी वाइफ ने एक ऐसी कौन सी टिप दी थी जो आज तक आपको हमेशा देती रहती है? वेल मेरी वाइफ हमेशा मुझसे कहती है कि यार तू बड़ा कम्पिटिटिव है लाइफ में, और मत भूलना कि यहाँ तू एक होस्ट बन के आया है, हाँ, कंपेटिटर मत बन, कंटेस्टेंट मत बन जा, बिकॉज कभी कभी मैं थोड़ा फैल जाता था, जैसे आप सबने टीवी पे देखा होगा, जब सारे चैलेंजेस होते, यू नो, दे गेव मी द विसिल, और मैं बहुत इनग्रॉस हो जाता था, यू नो, तो शी जस्ट सेड कि यार थोड़ा आप होस्ट हो इस साइड पर हो, उस साइड पे मत जाओ। मैं आपसे जान चाहूँगा, आप लाइफ में एज एन एक्टिंग भी एक बहुत तगड़ा रोल आप निभा चुके हैं लाइफ में। मैं आपसे जान चाहूँगा एज एन एक्टर, को एक्टर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपनी लाइफ में, अगर कोई हम रोल प्ले करें, वैसे सेम इस शो में जो आपके साथ है सनी लियोन जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं आपके साथ दोनों का एक ट्यूनिंग होना, उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे स्पेशल? यार सिंपल सी बात है, अगर सनी इस शो से नहीं जुड़े होते तो शायद मैं ये शो करता भी नहीं। ऑनेस्टली मुझे कॉन्फिडेंस मिला बिकॉज मैं उन्हें इतने सालों से जानता हूँ, एंड हमारी टचवुड हमेशा से ट्यूनिंग अच्छी रही है, एंड शी जस्ट मेड मी फील वेरी कंफर्टेबल। यार ऐसे मुझे कभी फील करने नहीं दिया कि यार पहली बार तो होस्टिंग कर रहा है और मैं तो यहाँ 10 साल से हूँ, यू नो, सो दैट्स द मेन थिंग यार। तो शी मेड मी फील वेरी गुड। मैं आपसे चाहूँगा, इस शो को जीतने के लिए यहाँ पर देखा जाए तो गुस्सा है, इमोशंस है, प्यार है, फीलिंग्स है, बहुत कुछ है, लेकिन आपको क्या लगता है कि रियलिटी शो जीतने के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है? स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी है ना, और आपको काम होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ऐसे शो पे लोग आते ना, सबको लड़ना है, झगड़ना है, ये सब होता रहता है। जो शांत बंदा और बंदी होती है ना, आखिर में वो जीत सकते हैं मेरे हिसाब से, चाहे वो ये शो हो या कोई और शो। सबकी सुनो बट करो अपनी मन की। जी लास्टली मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस शो के बाद आपको कितने फ़ोन कॉल्स आए, कितने ऑफर्स और कहाँ कहाँ से आपको बुलाया जा रहा है? हाँ, कई सारे फ़ोन कॉल्स और इंक्वायरीज तो आए हैं, बट क्या है कि मैं मानता हूँ कि मैं प्रिडोमिनेंटली मैं पहले एक एक्टर हूँ, तो कभी कभार जब भी स्प्लिट्सविला जैसे शोज़ आते हैं तो ऑफ कोर्स इट्स फन टू डू इट, बट मेन जो मेरा हमेशा रहेगा वो एक्टिंग ही रहेगा, यस, फिक्शन में। लास्टली उन ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो इतना सारा प्यार आपको इस शो को सबको दे रहे हैं? वेल आपने अभी मेरे 10 साल कंप्लीट हुए इंडस्ट्री में, आपने मुझे अलग अलग अंदाज़ों में एक्सेप्ट किया है, पहले फिल्मों में, उसके बाद वेब सीरीज़, और अब आपने स्प्लिट्सविला के होस्ट के लिए भी मुझे एक्सेप्ट किया है, तो थैंक यू। अगर आप सब मुझे एक्सेप्ट नहीं करते तो शायद मुझे ऐसे मौके मिलते नहीं और मुझे वो कॉन्फिडेंस भी नहीं मिलता। सो आई थिंक वॉट एवर आई गेट टू डू इज़ बिकॉज ऑफ यू गाइज। आई लव यू ऑल। थैंक यू सो मच भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करो। जिस तरीके से हम 10 साल का, मैं सोचूंगा 20 साल 30 साल ऐसा ही हो और हम यही मिले। ग्रेट, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू भाई।